सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपकी देखेंगे जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है उसकी द पोएम आपकी है द ट्रीज। ठीक है। और इसकी जो आपकी पोएट हैं वो हैं एड्रीनी। सो एड्रीन रिच। ठीक है। एड्रीन रिच जो आपकी इसकी पोएट है और कह सकते हैं वन ऑफ द जो है टफेस्ट पोएम कंसीडर कर सकते हैं आप इसे, या वर्डिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट है। टफेस्ट तो क्या ही होगा आपका, तो मैं इसे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा और देखेंगे कि पोएम कहना क्या चाहती है उसके बारे में। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। तो बेसिकली अब ये पोएम आपका कह सकते हैं कि अमेंडा के साथ कंपेयर भी की जाती है कई बार, क्योंकि यहाँ पे कन्फाइनमेंट की बात हो रही है, कैद की बात हो रही है। कैसे आप अपने आप को आज़ाद करवाएंगे, कैसे आपको फ्रीडम मिलेगी। तो ये पोएम भी उसके बारे में बात करती है। वहाँ पे अमेंडा भी क्या करती है, इसी फ्रीडम के बारे में बात करती है। एक और चैप्टर अगर हम सेकंड बुक से कंपेयर करें भोली से, तो उसके अंदर भी क्या है, फ्रीडम एजुकेशन के थ्रू की बात हो रही है कि कैसे वुमेन जो है अपने लिए आवाज़ उठा पा रही है या अपनी बात रख पा रही है जब वो एजुकेटेड है। तो ठीक है, कैसे वो गलत चीज़ों के खिलाफ जो आवाज़ उठा पा रही है सेम चीज़ के लिए। तो बेसिकली आपकी अमेंडा हो गया या भोली हो गया या द ट्री पोएम हो गई, ये बात किसके बारे में कर रही हैं, ये बात कर रहे हैं उस कन्फाइनमेंट, उस कैद के बारे में जो किसी के ऊपर लगाया गया हुआ है। यहाँ पे इमेजरी का यूज़ किया गया है, पेड़ों को लेके उस कन्फाइनमेंट को जो है क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है आपका जो है बताने के लिए पोएम को। तो कहता है क्या कहता है, कहता है द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द ट्रीज इनसाइड द हाउस, जो ट्री जो क्या है, जिन्हें पकड़ के जो है करके घर में कैद कर दिया गया था, जिन्हें घर के अंदर रखा गया था, कन्फाइड करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था, अब वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जाने का ट्राई कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके कि फॉरेस्ट में जाया जाए, जो कि क्या है, द कह द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि जो फॉरेस्ट अब तक क्या है, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सारे पेड़ों को क्या कर दिया गया है, कैद कर लिया गया है, एक घर के अंदर कन्फाइड कर दिया है, कन्फाइनमेंट में रख दिया गया है उसे। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो फॉरेस्ट क्या था पूरी तरीके से जो खाली पड़ा हुआ है, अब वो पेड़ जो फॉरेस्ट के रहने वाले हैं, पेड़ वो घर के अंदर जो कैद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं क्या करने का, कि ये दोनों कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ आपके खुले में। ठीक है, फॉरेस्ट में जाएंगे। तो आगे दिया हुआ क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट एंड नो इंसेक्ट्स कुड हाइड। कह रहा है कि क्या है, कि जो फॉरेस्ट क्या आपका खाली पड़ा हुआ था, जहाँ पे मतलब बेसिकली नो बर्ड कुड सिट और नो इंसेक्ट हाइड का मतलब यही है कि ये पोएट कहना चाहता है, कहनी चाहती हैं कि आपका जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ पे चहल पहल हो, जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाए, जहाँ पे जो आपके जानवर होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनकी एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट है वो कंप्लीटली कैसे है, डिस्पायर में है। ठीक है, मतलब कन्फाइड करके रखा गया, मतलब खाली है एक तरह से, क्योंकि उसके पेड़ सब कुछ कैद में है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ, बाहर जाने की। अब क्या कहता है, कहता है नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो बट द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब कह रहा है कि वही ना, फॉरेस्ट बारे में बता रहा है कि फॉरेस्ट ऐसा खाली है, मतलब वहाँ पे कोई सन भी अपने फीट को जो है बरी नहीं करता है, एक तरह से रेस्ट। बरी का मतलब क्या सकते हैं कि आपकी, कि कोई जो राहगीर है, जो ट्रेवलर है, जो चलता है जाता है जो है शहर के थ्रू या सिटी के थ्रू, वो रेस्ट भी नहीं कर सकता है किसी शेडो के नीचे रुक के, क्योंकि क्या है, पूरा जो है वो आसमान आपका जो है, या कह सकते हैं कि ओपन स्काई है, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई कुछ नहीं रह सकता है। तो पहला स्ट्रेंज आपका सिंपल यही कहता है कि जो पेड़ हैं, जो जिनको कन्फाइनमेंट के अंदर रखा गया था, जिनको कैद करके रखा गया था, अब वो बाहर जा रहे हैं उस फॉरेस्ट में जहाँ से वे बिलोंग करते हैं। क्यों, ठीक है। और वो फॉरेस्ट कैसा है, जहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं रह सकती हैं, जहाँ इंसेक्ट्स हाइड नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई अपना रेस्ट कर सकता है किसी शेडो के नीचे। ठीक है, जहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है शेडो के थ्रू होती हुई। ठीक है, वो आप पढ़े हो ना, जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ऐसी लाइट कभी पड़ नहीं रही है वहाँ पे। ठीक है, टिंडल शायद इफेक्ट कहते हैं आपका जो है। आगे बेसिकली नेक्स्ट रंजा क्या कहता है, कहता है कि द फॉरेस्ट दैट विल बी एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब क्या है, जो पेड़ क्या है, जो फॉरेस्ट है क्या है, अब तक खाली पड़ा हुआ है, जो अब तक कुछ नहीं था वहाँ पे, वो क्या करेगा, अगली ही सुबह जो है अब क्या करेंगे वहाँ पे, वो भर जाएगा। वो भर जाएगा किससे, वो जो है तुम्हारा पेड़ों से भर जाएगा अगली ही सुबह, जैसी ही अगली सुबह होगी। फिर कहते हैं ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। अब कैसे बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं उसके बारे में बताया हुआ है नेक्स्ट रंजा में। कहता है पूरी नाइट, ऑल नाइट जो होती है, पूरी नाइट जो होते हैं आपकी जो है
उनकी रूट्स जो होती हैं वर्क करती हैं क्या करने के लिए, डिसंगेज करने के लिए। जो क्रैक्स, थोड़े बहुत क्रैक्स डेवलप हुए हैं इनकी कोशिशों से, इनके जो कह सकते हैं आप इनके एफर्ट से, जो भी क्रैक्स बने हुए हैं उनकी फ्रीडम के रुकावट बनी हुई है उसमें क्रैक्स आ गए हैं। तो जो पूरी रूट्स हैं वो रात भर काम करते हैं, ठीक है, रात भर दे वर्क ऑल डेज नाइट, कि क्यों डिसंगेज कर पाएँ, छुड़ा पाएँ अपने आप को उस क्रैक्स के थ्रू जो वेरेंडा फ्लोर में बने हुए हैं, बाहर निकल रहे थे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको कैद कर लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से कि वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, वो उड़ना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेरेंडा का फ्लोर जो है क्या कर रहा है, उनको रोक रहा है, ठीक है। फिर कहता है द लीव स्ट्रेन्स टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शंस, लॉन्ग क्रैम्ड बो सफलिंग अंडर द रूफ लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू अ क्लिनिक डोर। अब क्या कह रहा है कि बाकी भी काम कर रहे हैं, जो लीव्स क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेन कर रही हैं अपने आप को, जो है मोड़ रही हैं कैसे भी करके, कि क्यों, क्योंकि हम लोग जो ग्लास के थ्रू होते हुए निकल जाएं कैसे भी करके। जो पतलियां हैं, जो टहनियां हैं, स्मॉल ट्विक्स हैं, वो एक्सर्शन के साथ स्टिफ हो रही हैं, मतलब अपने आप को मजबूत बना रही हैं, ठीक है, ताकि वो जो है उस स्मॉल गैप से जो है कैसे भी करके अपनी फ्रीडम को अचीव कर पाएँ। ठीक उसी तरीके से वो बाहर जाने के लिए एक्साइटेड हैं या उतनी इम्पेशेंट हैं बाहर जाने के लिए, जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है अपने घर जाने के लिए। जैसे वो डोर पे रहेगा ना कि डॉक्टर बोला आप घर जाओ, तो सीधे आदमी घर ही जाता है, वो कहीं इधर उधर नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है, उन्हें एक तरह से कैद फील होती है बीमारियों से जो है परेशान लोग। तो वही कह रहा है कि जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, जैसे वो हाफ डेज्ड, आधा चक्कर खाता हुआ, जैसे वो बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहता है अपने घर जाने के लिए, ठीक उसी तरीके से चाहे रूट्स हो गया, चाहे लीव्स हो गया आपके, चाहे आपके जो है ट्विक्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, दे ऑल वर्किंग हार्ड टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम दैट कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट आपका कैद से, हर कोई आज़ाद होना चाहता है। कहता है अगेन, अब पोएट क्या कहती है, कहती है आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब पोएट कह रही कि शी वॉज सिटिंग इन द वेरेंडा, दरवाजे खुले में, वेरेंडा में बैठी हुई है वो, ठीक है, शी वॉज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स अबाउट मेंशनिंग सेवरल थिंग्स, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो इस बात को स्कार्सली मींस शायद ही मेंशन करे इस बात को कि जो है फॉरेस्ट का डिपार्चर जो घर से हो चुका है, इतनी मेहनतों के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद जो फॉरेस्ट क्या है, वो जो है बाहर घर के जा चुके हैं, ठीक है, उन्होंने कन्फाइनमेंट अपनी तोड़ दी है, वो बाहर जा चुके हैं, ठीक है, बहुत डेस्परेट थे वो फ्रीडम के लिए, अब वो मिल चुकी है, ठीक है। तो वही कह रही है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, कि आई एम सिटिंग इनसाइड माई हाउस, डोर वॉज स्टिल ओपन and but she is not going to mention that the tree was basically trees are leaving the house। वो इस बात को क्या करेगी, मेंशन नहीं करेगी, ठीक है। आगे अगेन क्या कहता है, कहता है ना, कहता है द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, कि नाइट कैसी है, जो रात कैसी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और फ्रेश है, चारों तरफ जो है आप आसमान में आप देख सकते हैं मून जो है वो शाइन कर रहा है। फिर कहते हैं ना कि द होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, कि जो आपके ट्रीज हैं, द ट्रीज विच आर आउटसाइड, देयर नेचुरल जो स्मेल्स होती हैं, इट सीम्स टू इंटर द रूम्स लाइक इट वॉज समवन कॉलिंग फ्रॉम द अनदर रूम, ऐसा कह सकते हैं आप, कि कोई दूसरे रूम से बुला रहा है। इस तरीके से जो अभी फॉरेस्ट ने डिपार्चर किया है अपने घर से, जो घर से वो कैद से बाहर गए हुए हैं, उनकी खुशबू अभी भी महक रही है उसको, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं ना कि यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं आप, कि इसीलिए पोएट क्या करती है, इस बात को मेंशन नहीं करेगी कि उनको फ्रीडम मिल चुकी है, क्योंकि अभी वो फ्रीडम क्या है, बहुत नई है। नाइट इज़ फ्रेश का मतलब ही है कि फ्रीडम क्या है, बहुत ज़्यादा न्यू है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करेंगे उसके ऊपर, तो हो सकता है कि वो फ्रीडम आपसे छीन ली जाए, ठीक है। और कई बार कहते हैं ना, ये पोएम कहते हैं कि ये वुमेन से कंपेयर भी किया गया है, कि वुमेन को कई बार कैद करके रखा गया है, उनको बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए वो लड़ रहे हैं, और आज़ादी उनको फ्रीडम्स मिल रही हैं। इसीलिए कहती है पोएट कि उस बात को मेंशन नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट नहीं करेगी, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएगी, क्योंकि हो सकता है कि जो है उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अभी भी नई नहीं है फ्रीडम उनकी, ऐसा इतनी नई है कि जो उनके जो है फ्रीडम को जो है, उस फ्रीडम को आप सुन सकते हैं जैसे कोई बगल के रूम से क्या कर रहा हो, जो है बात कर रहा हो। उसी को कंपेयर किया है पेड़ के साथ, कि उनके जो है स्मेल्स ऑफ लीव्स और लाइकन को अभी भी हम सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जैसे कोई दूसरे रूम से क्या कर रहा हो, बात कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। अगेन क्या कहते हैं,
कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्ड विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब पोएट कह रही हैं, शी वॉज टेलिंग दैट शी वॉज इमेजिनिंग दैट द साउंड्स ऑफ ट्रीज मूविंग, जो पेड़ क्या कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, जो रात में क्या कर रहे हैं पेड़ मूव कर रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं और उनके पत्तियां जो इस तरीके से आवाज़ कर रही हैं। कहते हैं विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल होते क्या होगा, ये सब कुछ कंप्लीटली स्केप कर गए होंगे, पूरा घर कैसा होगा, शांत होगा, खाली होगा, ठीक है। वो उन्हें पता है कि वो जो आवाज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उनका हेड भरा पड़ा है विस्पर्स के साथ, उस फुसफुसाहट के साथ जो वो क्या कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए एफर्ट लगाने में कर रहे हैं, ठीक है। और वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि अगले ही दिन क्या होगा, द टुमारो विल बी कंप्लीटली साइलेंट। कहते हैं लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब जो ग्लास क्या कर रहा है वो ब्रेक हो रहा है, जो विंडो के ग्लास है जो उन्होंने रोक के रखे हुए थे वो बेसिकली उनको जो है क्या कर रहे हैं वो टूट रहे हैं, या कह सकते हैं बेड़ियों को, जो फ्रीडम के बारे में एक तरह से कंपेयर किया गया कि जो फ्रीडम है बेसिकली, या ये कह सकते हैं ना सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन आपका है कि स्ट्रगल कैसे है फ्रीडम के लिए, कि वो सब क्या कर रहे हैं, जो बेड़ियां लगी हुई हैं उनके ऊपर या जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उनके ऊपर, ये सब खत्म हो रहे हैं, ये सब टूट रहे हैं बेसिकली। कहता द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब क्या कर रहे हैं, ट्री जो है आपके हैं स्ट्रम्बल कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, स्ट्रम्बल मतलब लड़खड़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नई नई फ्रीडम मिली हुई है उनको, अब तक वो कैद थे, नई नई फ्रीडम मिल रही है, वो गलतियां कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं उससे, ठीक है, स्ट्रम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फॉरवर्ड जो है पूरी रात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो विंड है, जो न्यूली फ्रीडम कह सकते हैं, वो जो हवा है उनका वेलकम कर रही है, उनका स्वागत कर रही है खुले इन्वायरमेंट में, खुले आसमान में, इस तरीके से उनका जो क्या कर रही है वो हवा वेलकम कर रही है उनको, ठीक है। अब कहते हैं द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो आपका वो मून है क्या है वो ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो कह सकते हैं ना कि द पोएट वाज डिस्क्राइबिंग द ट्री विच मूव अक्रॉस द मून्स रिफ्लेक्शन, इट अपीयर्स लाइक basically it was the kind of restriction they have, it was broken like a shattered piece, ठीक है, वो टूट चुका है, बिखर चुका है पूरी तरीके से। अब वो क्या कर रहे हैं, वो फैले हुए हैं। कहता है कि इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब जो क्या है, जो पेड़ सबसे ऊंचा पेड़ है उसके पीसेस उसके क्राउन पे, मतलब कैनोपी जो आपका ऊपर का है उसके ऊपर फैले पड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि विंडो के थ्रू ही तो ऊपर गए हुए हैं, वेरेंडा फ्लोर से बढ़ते हुए, जो रिस्ट्रिक्शन नाम की विंडो या जो ग्लासेस थे इनके ऊपर ये सब शैटर हो गए, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं इस तरीके से, और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये कहाँ पे हैं, सबसे टॉलेस्ट ओक है, सबसे टॉलेस्ट पेड़ है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कह सकते हैं आप, ये सब उसके क्राउन के ऊपर, जो सर के ऊपर जो है बिखरे हुए हैं। सिंबोलिज्म यूज किया गया बहुत तगड़ा है इसमें, ठीक है, एकदम जहर बना दिया है सिंबोलिज्म के फॉर्म में। तो बेसिकली क्या है, ये पोएम आपकी कन्फाइनमेंट, आज़ादी, फ्रीडम के बारे में बात करती है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको फ्रीडम मिलाती हैं। कई बार लोग कहते हैं, पोएट्स भी कहते हैं इसको, जो पोएम को वुमेन के साथ कंपेयर किया गया है, जो है ट्री का एग्जांपल लेके उनकी जो है सिचुएशन को दिखाया गया है यहाँ पे, तो कह सकते हैं आप, हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से वुमेन ने भी स्ट्रगल किया, ठीक है, स्ट्रगल किया उन्होंने और जो है उन्होंने फ्रीडम मिली, ठीक है। तो ये आपकी पोएम इस तरीके से आप समझ गए, आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। कोई सी पार्ट पे अगर डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, सर ये स्ट्रेंजर नहीं समझ में आया, तो आई विल अगेन मेक सम वीडियोज़ और एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियोज़, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर जो है आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन, लाइक माय वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, लाइक ज़रूर करके जाया करिए वीडियोज़ को, ठीक है, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क ऑन। और क्लास 11 के लिए वीडियोज़ जो हैं वो आज अपलोड आई होप हो जाएगी, कल मॉर्निंग में कर दूंगा अपलोड, ठीक है। बेसिकली कल मॉर्निंग की बात करें तो कल 21 है, तो 21 को वीडियोस आपकी 11 क्लास के लिए भी द एड्रेस जो चैप्टर है वो आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।